पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में चुनाव खत्म होते ही जो सबसे बड़ा सवाल उठा वह यह था कि प्रशांत किशोर अब क्या कर रहे हैं और अगला बड़ा राजनीतिक दांव क्या होगा। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर चुनाव खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे क्यों एक्टिव हो गए हैं और क्या यह नई सियासी विषाद है। विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, ये कोई सहयोग नहीं है और चुनाव खत्म होते ही पीके का जनसुराज मोड में जाना साफ बताता है कि तुरंत सत्ता नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की लंबी तैयारी करनी पड़ेगी और कर भी रहे हैं। देखिए, पीके ने साफ कर दिया है कि वे अब किसी नेता के लिए पोस्टर नहीं बनाएंगे। मतलब जो वो काम करते थे वो नहीं करने वाले हारने के बाद। वो जनता के सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राजनीति से बाहर है। अब हकीकत यह है कि पीके बिहार की राजनीति का माइक्रो मैप तैयार कर रहे हैं। कौन सा इलाका नाराज है, कौन सा वोटर भटका हुआ है, किस पार्टी में अंदरूनी टूट है, ये डेटा आगे चलकर सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो अभी प्रशांत किशोर चुपचाप रखे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मास्टरमाइंड ऐसे ही नहीं कहा जाता है उनको, तो बहुत अपना बढ़िया सा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। जब मीडिया से रूबरू होंगे तो इस पर सवाल किया जाएगा। लेकिन मुस्कान, अगर बिहार की सियासत की ही बात करें तो एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या महागठबंधन में कांग्रेस को जानबूझकर हाशिए पर धकेला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल। देखिए, इसे सजावट की तरह रखा गया। गठबंधन कहना गलत नहीं होगा। देखिए, सीट शेयरिंग से लेकर रणनीतिक फैसले तक कांग्रेस को जूनियर पार्टनर से भी नीचे रखा गया। साथ में आरजेडी ने जीत का श्रेय अपने नाम लिया और लेकिन हार की जिम्मेदारी बांटने के पीछे हट गए कि भाई हार में हमारा नहीं है, हार में कांग्रेस की है, फिर से कांग्रेस की वजह से हम हार गए। कांग्रेस के भीतर ये सवाल अब खुलकर उठ रहा है कि क्या आरजेडी के साथ रहकर बिहार कांग्रेस में कभी खड़ी हो पाएगी? क्या जब ये सवाल उठता है तो वहीं से गठबंधन की दरार शुरू हो जाती है कि भाई हम आरजेडी के साथ कभी भी बड़े भाई की भूमिका में नहीं दिख सकते हैं। तो अब जब राजद के जो अध्यक्ष है वो बोल दिए कि जो सीटों आया है 6 सीटों भी हमारे वजह से आया है, तो फिर कांग्रेस क्यों चुप रहेगी? कांग्रेस भी बोलेगी भाई आपको भी तो कुछ शेयर मिला होगा हमारे वोट का, मतलब वो भी आप ही की वजह से आया है। तो फिर कांग्रेस भी बोलेगा कि भाई अगले चुनाव में देख लेते हैं, क्योंकि अब तो बोल दिया है कि वो जो गठबंधन था उसी चुनाव तक का था, अब आगे का गठबंधन का हम सोचेंगे। तो मुस्कान, अभी कांग्रेस नाराज चल रही है महागठबंधन से, वहीं प्रशांत किशोर शांत चल रहे हैं और इसी बीच एक अब अटकलें भी आ रही है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस अचानक से मतलब साथ आने वाले हैं। ये पूरा हलचल तेज हो गया है। तो ये क्या आरजेडी पर दबाव बनाने की बात? देखिए, राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा चाल होता है और जब कांग्रेस नाराज है, अनसेटिस्फाइड है, तो विकल्प खोज रही है कोई बढ़िया गठबंधन का, तभी पीके कांग्रेस की खबर हवा में तैरने लगती है। प्रशांत किशोर अचानक गायब होते हैं और अचानक आ जाते हैं, पूरा लाइमलाइट ले लेते हैं। ये सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि राजनीतिक संकेत है और रणनीति कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिसाइड करने के लिए गए हैं। आरजेडी को मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर हमें हल्के में लिया गया तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं और पीके के लिए संदेश है कि बिहार में तुम्हारे लिए स्पेस है। देखिए, समझिए, प्रशांत किशोर का विकल्प कभी खत्म नहीं होगा। प्रशांत किशोर कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही और इस चुनाव में जो हार मिला है, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को अगले चुनाव में भी वैसा ही हार मिलेगा कि खाता ही नहीं खुलेगा। एक चाहिए था कि हाँ भाई, प्रशांत किशोर को भी पता चलना था कि भाई कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और जनता भी देख रही है। 5 साल और मौका दी है, 5 साल और देगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो प्रशांत किशोर कांग्रेस से मिल रहे हैं, देखिए लालू जी के साथ तो जा नहीं सकते हैं, चारा घोटाला वाला पूरा गलियाया है प्रशांत किशोर, और लालू जी के साथ जाएंगे तो प्रशांत किशोर पे उंगली उठ जाएगा। कांग्रेस का भी साफ है, कांग्रेस ना अच्छा है ना बुरा है, तो कांग्रेस थोड़ा सेफर साइड है। और देखिए, बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस ही ऑप्शन है। आप आरजेडी के थ्रू नहीं हरा सकते हैं, तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस नेशनल पार्टी है। तो प्रशांत किशोर सोच रहे हैं कि जब बीजेपी से हाथ नहीं मिला सकते हमारा तो कांग्रेस से मिला लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी के अंदर गुस्सा आएगा, गुस्सा भरेगा, क्योंकि बिल्कुल तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है और टाइमिंग का गेम है। अब देखना है क्या होता है। तो मुस्कान, क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को जीत का फॉर्मूला देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर कोई जादूगर तो नहीं है, लेकिन वे राजनीति की डेटा, नैरेटिव, ग्राउंड की फीडबैक से जोड़ते हैं अपनी बातों को। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है संगठन की दिशाहीनता, जमीनी मुद्दे की कमी, बूथ लेवल जो स्ट्रैटेजी है अभाव है। और पीके इन तीनों पे काम कर सकते हैं, लेकिन शर्त साफ है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व आधा अधूरा कमिटमेंट रखेगा तो पीके भी अपना रास्ता आधा, मतलब कहते हैं ना, आधे रास्ते में रुक जाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर किसी प्रोजेक्ट में भी घुसते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या
कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें वो अपना बैलेंस देखते हैं कि भाई हम नीचे ना हो सामने वाले से, तो वो चीज़ देखेंगे। अगर वो चीज़ उनके कहते हैं ना कंडीशंस पे अप्लाई होगा, वो लोग कर लेगा फुलफिल, तो ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी, आपको याद होगा, प्रशांत का नाम सुनते ही बोल दिया चुप हो जाओ, इस पे डिस्कशन ही नहीं करना है, झूठ मूठ का कोई लाइमलाइट नहीं देना। अगर आपको याद होगा, कन्हैया ने बात उठाई थी तो उन्हें बोला कोई जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी इज वेरी स्मार्ट, यू नो, कि किसको हाईलाइट करना है, किसको नहीं करना है। और प्रशांत किशोर अभी गए हैं, तो देखिए क्या होता है। तो मुस्कान, क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकी से महागठबंधन में टूट नहीं होगा? बिल्कुल अभी टूट नहीं होगा, लेकिन टूटने वाला है। अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं टूट की जो मतलब कहते हैं ना कि टूट की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर कभी भी बैक प्लेयर नहीं खेलते हैं, फ्रंट ही पे खेलते हैं, और वो उनको चाहिए भाई बराबर का हिस्सेदारी। और तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर बिल्कुल नहीं पसंद है, ना उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं। और प्रशांत किशोर भी सेम तेजस्वी के बहुत बार एजुकेशन पे उठाए हैं और निशाना साधते रहे हैं लालू परिवार पे। तो तेजस्वी और प्रशांत किशोर साथ में फिलहाल तो नहीं आ सकते, लेकिन देखिए राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। सत्ता के लिए कोई किसी के साथ जा सकता है। प्रशांत किशोर भी लालू जी के साथ जा सकते हैं, तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। तो हो सकता है कांग्रेस एक बीच में मुद्रा होता है ना, मैसेंजर बन के रहे, और हो सकता है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत भी साथ में दिख जाए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।